जानू सुन जरा फल के तो उठा, इस पे तो बात करें आँखों से। अब इसमें रेशम को आपने लिया था, पहली फिल्म थी ना रेशम जी की, जी जी। ठीक है। फर्स्ट ब्रेक, क्या शूट किया आपने रेशम को रातों रात स्टार बना दिया। बाबर अली लंबे लंबे बालों में रबाब बजाता हुआ पागल कर गया भाई। पतली खड़ी नाक, बाबर अली हसीन शख्सियत, हाँ, बिल्कुल। क्या जॉ लाइन, खूबसूरत पतला जिस्म, लंबा कद, लंबे बाल, क्या कैरेक्टर डिज़ाइन करते थे आप। मैं ये सोच रही थी पहले कैरेक्टर डिज़ाइन होते थे यार फिल्मों के लिए, कि ऐसा लड़का, कोई ऐसी लड़की जो लोगों की धड़कन बन जाए, जो लोगों की रूह में घुस जाए और लोगों को बस ऐसे ना पागल कर दे, ऐसे कैरेक्टर डिज़ाइन होते थे। आय हाय हाय। फिर रेशम जी का बयान, वो मुझे घूम फिर के सामने आता है और उन्होंने कहा मेरा करियर तबाह करने में सैयद नूर का हाथ है, मेरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, सैयद नूर ने तबाह कर दिया, मेरा करियर ख़त्म करके रख दिया उस शख्स ने। क्या कहेंगे इस बयान पे? फिर माफ़ी चाहता हूँ उनसे। क्यों किया है आपने, क्या उनका करियर? फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं ये क्या बात है, नहीं, ये मैं तो आपका चलिए बड़प्पन नहीं, है, आप इस मैं तरह की कुछ नहीं बात करें, बोलूँगा, मगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो देखें, करियर तबाह कर दिया, देखें इल्ज़ाम है बहुत बड़ा। मेरा बोलना नहीं बनता। क्यों? ना, क्या, अगर उसने कहा है तो कहने दें। मैं नहीं, ये इसी चीज़, इन बातों से ही। क्या आपने दूसरे डायरेक्टरों को कहा था कि रेशम को कास्ट करने की जरूरत नहीं है? लाइक जस्ट वी आर आस्किंग, क्या आपने किसी राइटर को कहा था कि इसके लिए कैरेक्टर नहीं लिखना? क्या आपने किसी हीरो को कहा था, बाबर अली को कहा था, शान को कहा था, सऊद को कहा था, आपने रैम्बो को कहा था कि तूने इस लड़की के साथ काम नहीं करना, हीरो नहीं आना? किसी को कहा था? तो फिर मैं यही क्यों सवाल कहूँ? है ना, मुझे तो बताएं तो सही, फिर मैं किस क्यों तरीके से कहूँगा? करियर कैसे खत्म कर दिया आपने मतलब उनका? उनकी अपनी एक सोच है क्या और सोचती वो मैं कहते हैं मुझे, वो मैंने जहाँ तक मैंने पूरी बात सुनी थी वो ये थी कि मुझे सबसे अच्छा शूट कर सकता था सैयद नूर, और मुझे बहुत था कि मैं जो हूँ ना, मैं इनकी आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उन्होंने मेरा करियर ख़त्म कर दिया। नहीं, इतना बड़ा नहीं ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम, नहीं, मुझे कहने नहीं दें। लगता सर ये बात। देखिए, कहने दें, कहने दें। मैं इधर वही देखती हूँ जीवा, और उसके बाद में इधर रेशम का बयान, अरे मैं कहती जीवा, हूँ बनता ही। जीवा मैं बताता हूँ आपको, जीवा दुपट्टा जल रहा है। हाय हाय, हाँ ना, ले और बताएं। मैं आगे आइए, क्या नाम है, संगम, आगे आइए। हाय हाय हाय, संगम भी बहुत अच्छी, रेशम की मैं कहती हूँ सुपर डुपर हिट संगम, बहुत आला मूवी थी भाई आपकी। और फिर क्या नाम है उसका, हाय। बेपनाह फिल्म है पहली, चोर मचाए शोर, हाँ, रात घड़ी रात का 1 बजे आया। बहरहाल घड़ी उनकी रात का 1 बजाए, अरे जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है। हाय हाय, मगर फिर मुझे ये नहीं अच्छा लगा, आप कहते हैं मुझे यार, चलो दरगुजर कर। सऊद ने भी एक इल्ज़ाम लगाया आप पे, शिकायत भी की आपसे, अच्छा। कंप्लेन है, वो नहीं बोला? नहीं, अच्छा, वो जिसमें कहा कि जी ये कातिल हैं इंडस्ट्री के, उसकी बात करें। आप और शान का बोला है, जावेद शेख साहब का बोला है? नहीं, शान का बोला है, इमरान साहब मरे। शान का। हाँ, और देखें, उसने बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने शायद पॉजिटिव एंगल में बोला है। वो ऐसे, कौन सा पॉजिटिव एंगल इसमें? वो पूरा, वो जो अहमद साहब हैं, जो ये करते हैं पॉडकास्ट, हाँ, उनको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो हमेशा सबको घेर घार के, अहमद अली भट्ट की बात करें, हाँ बेटा हाँ, ब्लैक कॉफ़ी करवाना ही, हटाओ जल्दी। वो घेर घार के वो ऐसा दोनों क्वेश्चन उनको। करेंगे कि वो मेरी शख्सियत के पहलुओं पे और लेके उनको लेके आते हैं। शायद उनके पास कभी करें ना मेरे साथ सवाल जवाब, फिर उनको मैं जवाब दूँ। एनीवे, तो उन्होंने, सऊद ने जो कहा वो शायद ये कहा कि जी अगर ये शान और सैयद नूर ये काम करते रहते तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये ना होता, ना काम ना करने की वजह से ये कातिल बने। मुझे जो समझ में आती है वो ये वजह होगी।
वरना हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया तो कि काम ही तो कर रहे थे आप। हाँ, ये अभी अवार्ड जो आपको मिले हैं वो ये अभी आपको अंडे तलने पे तो नहीं मिले थे? नहीं फिजा अभी तक कर रहे हैं अभी अभी मैं 2 तो फिल्में यही सवाल कंप्लीट कर रही करके हूँ ना। बैठा हाँ, हूँ। तो ये क्यों बोला है? तो पता नहीं ये और शान का भी बीच में देखो, डाला, आपका भी बीच में डाला। मैं तो पॉजिटिविटी हाँ ढूंढता हूँ हर काम में, और मैंने ढूंढी। और फिर ये जो आगे पीछे का काट के उतना ही लगा देते हैं जो नेगेटिव बात होती है। सर मैं तो कुछ भी नहीं, मैं जो आपसे मेरी बात हो रही है, मेरी जो चाय आ रही है वो भी जो मेरे इमरान साहब को मैं इनके रिसर्च पे मरेगा है, ये सब कुछ लगेगा आप एज इट इज देखेगा, कोई आप नमक बराबर इसमें चेंजेस नहीं देखेंगे। नहीं बहुत अच्छा। नहीं मैं आपकी बात ही हकीकत नहीं यही कर है, जो कुछ नहीं, हो रहा है कुछ लोग दिखाना हैं, वही है ना, नहीं, पूरा पूरे बीच में से सोशल काटना क्यों है, एडिट क्यों करनी है देखो चीजें? फिजा पूरे सोशल मीडिया पे मैं तो भागता हूँ। अगर आपका ये पॉडकास्ट ना होता तो मैं शायद ना आता। आपको बहुत शुक्रिया। हाँ मैं बताऊँ आपको, पता नहीं क्यों चुन के कोई नेगेटिव बात निकालते हैं और उस पे जो हेडलाइन होती है, हाँ थंबनेल थंबनेल हाँ। थंबनेल 2 टके के थंबनेल पे अपनी जो है ना यूट्यूब की आप फिल्में धज्जियां चलाते उड़ा हैं देते हैं किसी की, आप किसी के कैरेक्टर की। जी, वो जो assassination कर लेते जब हैं आके। वो देखता है बंदा, वो प्रोग्राम देखता है या वो पॉडकास्ट देखता है, तो उसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा। जी, और जो रिकॉर्ड हुआ था वो सामने नहीं आता, अपनी थंबनेल की कहानियां मोटी मोटी उसी का टीजर बना के चला के तो रील बना देते बेड़ा हैं। गर्क कर दिया इन्होंने। झूठ और पे दुनिया में देख रही होती हूँ, खुदा की अल्लाह कसम। उनका भला करे, पता नहीं अल्लाह कैसे। उनको अकल सिखाए। बात तो यही है कि आपने दुश्मन के लिए भी भलाई का रास्ता सोचना चाहिए। बात तो यही है। सर आपने कभी किसी अपनी फिल्म में इसी तरह की कोई पावरफुल औरत दिखाई जैसे रुखसाना जी थी? क्या ग्राफ था उनका, ऐसे किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर दिखाएंगे, को दिखाया ऐसा पावरफुल? नहीं दिखाया तो नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है मेरे पास जिसको मैं उसमें यूज़ करूँगा ये सारी बातें। सर आपको निगार अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज मिला, माशाल्लाह। निगार अवार्ड्स मेरे पास 24 हैं। ओह, किसी एक्टर के पास नहीं है, इवन नदीम साहब के पास 21 या 22 हैं। 250 से ज्यादा तो मेरे ख्याल से आपने फिल्में लिखी। फिल्में डायरेक्ट लिखी। कितनी की आपने? 55। आय हाय हाय 300 प्लस हो गया ऑलमोस्ट काम आपका। आय हाय ओए होए। सर ये बताएं कि कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत फिल्में तो सारी दिल के करीब हैं, दिल के करीब होती हैं तो ये मेकर बनाता है। हाँ। लेकिन अभी वो फिल्म नहीं बनाई जो मुझे पसंद हो। है जोकिंग, नॉट जोकिंग। अगर मैं अपनी पसंद को फुल स्टॉप लगा दूं तो मैं क्या करूँगा? ये सैयद नूर बात कर रहा है जो 1976 में पहली फिल्म दिख रहा है, ठीक है, सोसाइटी गर्ल, और आज 2025 और ये कह रहे हैं कि इतना कुछ 5 साल चली है मजाजन। 300 फिल्मों के डायरेक्टर नहीं, राइटर, और ये लिख रहे हैं हमें हैं कि अभी वो फिल्म नहीं बनी है, वो बनानी है। अल्लाह जिंदगी रखे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो जब आप कहते हैं ना ये मेरी अल्टीमेट फिल्म है, तो फिर आगे काम नहीं करना चाहिए आपको। सर वैसे ही देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिसकी इतनी स्ट्रगल है इतने टाइम से, वो ये कहता है कि मैं अभी वो फिल्म ही नहीं बना सका जो मैं बनाना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं।